हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू रेनो काइगर। रेनो ने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स कर दिए और पहले से अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स भी मिलने वाले हैं। सो आज अपन सबके बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट, बिकॉज आजकल आपको इस सेगमेंट में इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो क्या आपको इसको लेना चाहिए? विल टॉक अबाउट इट इन टुडेज वीडियो। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खडवानी रेनो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको रेनो का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रेनो काइगर का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 5.76 लाख एंड गोस टिल 10.33 लाख एक शोरूम। ये जो प्राइस है ना, ये जीएसटी डिडक्शन के बाद वाला प्राइस है। सब आपको यही देना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेनो ने क्या क्या अपडेट्स किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये नया वाला कलर है एंड उसके बाद अब आपको ये नया फ्रंट मिलेगा विद द न्यू रेनो एम्बलम। तो ये फ्रंट भी यार एकदम शार्प, एकदम अग्रेसिव दिख रहा है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, सबसे पहले 360 कैमरा यहाँ पे ऐड हो गया है। सब आपको यहाँ पे कैमरा मिलेगा। उसके बाद ये ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव द DRLs, हैलोजन टर्न सिग्नल, फुल LED हेडलाइट है। अब ये रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो इसका थ्रो वगैरह डिसेंट है। बाकी यहाँ पे LED फॉग लैम्प भी अब आपको मिलेगा। सो फीचर्स यार पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं। और उसके बाद ये पूरी क्लैडिंग वगैरह दी गई है। सो आपको इसका फ्रंट कैसा लग रहा है? डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, बिकॉज यहाँ पे आपको दो इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करना काफ़ी इजी है, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आराम से आप इसको ओपन कर लेंगे। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है एंड फिर आपको इस गाड़ी में दो इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 72 PS एंड 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर AMT ये दो ऑप्शन मिलेंगे। एंड देन वी हैव द 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आज अपने पास है। ये प्रोड्यूस करता है 100 PS एंड 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल एंड 152 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन CVT। सो ये दो ऑप्शंस हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं एकदम आराम से यार ये निकल जा रहा है। सो अगर आप कोई भी गड्ढे में जाएंगे ना, ये ऐसे निकल जाता है। सो फिट एंड फिनिश शुड हैव बीन बेटर। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी यार काइगर काफ़ी सुंदर दिखती है। मेरे को तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी सुंदर दिखती है। जो रियर का डिज़ाइन है, उसके बाद डुअल टोन, जो ओवरऑल प्रोपोर्शंस हैं, वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, अब आपको ये नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे, नया डिज़ाइन है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 195/60 R16। सो बढ़िया दिख रहे हैं। रेड कलर का ब्रेक कैलिपर भी है। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग, देन वी हैव द टर्बो बैज, ये आपको ब्लैक्ड आउट मिलेगा। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स है ना, ये फंक्शनल है। इसमें आप 50 किलो तक सामान रख सकते हैं। सो वो भी एक बढ़िया बात है। और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है। ये रियर का स्पॉइलर यार एकदम बढ़िया दिखता है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देखिए बढ़िया दिखती है यार, एकदम अग्रेसिव सा डिज़ाइन है। पीछे की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। उसके बाद रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर। देन वी हैव दिस स्मोक्ड आउट LED टेल लाइट, कितनी बढ़िया दिख रही है यार। उसके बाद नया रेनो का एम्बलम। उसके बाद पीछे की तरफ भी आपको कैमरा मिलेगा, पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। सो आपको ये नई काइगर का एक्सटीरियर कैसा लगा, मेरे को कमेंट्स में बताइए। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा। उसके बाद 60-40 स्प्लिट सीट है। और अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूँ, स्पेस इज़ वेरी गुड यार, काफ़ी बढ़िया स्पेस है। हल्का सा लोडिंग लिप है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। सो काफ़ी बढ़िया स्पेस है। और इसी के नीचे वी हैव द स्पेयर व्हील। मैं एक बार फिर उठाता हूँ। सो ये आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलेगा। इसका प्रोफाइल है 165/80 R14। स्पेस सेवर है। बाकी यहाँ पे आपको हुक्स वगैरह मिल जाएंगे। सो स्पेस काफ़ी अच्छा है, सामान वगैरह रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सो बढ़िया दिख रही है यार। मेरे को तो इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर दिखता है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले ब्लैक्ड आउट हैंडल्स हैं। उसके बाद ये पुराने ज़माने का लॉक अनलॉक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट, यहाँ पे भी सिल्वर। यह आपको लेदरेट सॉफ्ट टच मिलेगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा पैडिंग नहीं है, हल्की सी पैडिंग है। सो वो एक बात है। बाकी विंडो कंट्रोल्स, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, अब आपको ये ब्लैक और लाइट ग्रे कलर की अपहोल्स्ट्री मिलेगी, जो कि काफ़ी प्रीमियम दिख रही है।
और इसमें ये येलो कलर की स्टिचिंग है, सो दैट इज़ वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस काइगर में यार कोई भी दिक्कत नहीं है, आई हैव वेरी गुड स्पेस। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, कुड हैव बीन बेटर बट ठीक है, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, हेडरूम भी यार यहाँ पे डिसेंट है। सीट का रिक्लाइन एंगल, कुशनिंग, कंफर्ट, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। सीट में जो कुशनिंग है ना, दैट इज अ लिटिल बिट ऑन द फर्मर साइड, जिसकी वजह से जब आप लंबा ट्रैवल करेंगे इसमें आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आने वाली है। सो हल्की सी फर्म कुशनिंग है। बाकी यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को कंफर्टेबली बैठा लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल है। देन वी हैव नॉर्मल सीट बेल्ट, एडजस्टेबल देना चाहिए था। यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स, सेंटर में आपको एसी वेंट्स मिलेंगे, सो दैट इज देयर। और नीचे की तरफ 12 वोल्ट है यार, एटलीस्ट टाइप सी वगैरह देना चाहिए, सो वो एक बात है। बाकी एकदम फ्लैट फ्लोर है ऊपर की तरफ। यहाँ पे लाइट्स वगैरह दी गई हैं। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज डिसेंट, उतना अच्छा नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर मैं इसको कंपटीशन वगैरह से कंपेयर करूँ तो वहाँ पे स्लाइटली बेटर ग्लास एरिया है। बाकी सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स एंड अ फोन होल्डर। और ये जो अपहोल्स्ट्री है यार इतनी बढ़िया दिख रही है, सो वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको की फॉब नहीं मिलेगा, ये कार्ड है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज जैसे ही आप गाड़ी के पास आएंगे ना, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। जैसे ही आप दूर आएंगे गाड़ी वापस लॉक हो जाती है। सो इसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, उसके बाद बूट रिलीज़, और अगर आपको गाड़ी स्टार्ट वगैरह करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड। बाकी कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज जैसे ही आप गाड़ी के पास आएंगे ऑटोमेटिकली गाड़ी अनलॉक हो जाती है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन ये पुराने ज़माने का। बाकी यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, दिस इज सॉफ्ट टच बट बहुत ज़्यादा पैडिंग नहीं है। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है जो कि एक बढ़िया बात है। और ये अपहोल्स्ट्री वगैरह आप देखिए काफ़ी सुंदर दिख रही है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे कंपेयर टू प्रीवियस काइगर, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आने वाली है बिकॉज अब आपको यहाँ पे ये लाइट कलर्स मिलेंगे जिसकी वजह से इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे ये टेक्सचर पैटर्न दिया गया है, उसके बाद ये लाइट ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। एंड अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स ही मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, इसमें आपको ये येलो कलर की स्टिचिंग मिलेगी, सो ये काफ़ी बढ़िया दिखता है। उसके बाद हल्का सा फ्लैट बॉटम भी है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं। एंड देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर्स। ऑटो हेडलैम्प नहीं है, ये मेरे को लगा कि यार ऑटो हेडलैम्प देना चाहिए था। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और स्टेयरिंग में सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, सो दैट्स देयर। और यहाँ पे क्लीन एयर की बैजिंग दी गई है, अब वो क्यों दी गई है मेरे को नहीं पता है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे आपको इस सेंटर में स्क्रीन मिलेगी और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि वी हैव द फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन वी हैव TPMS, सर्विस इंटरवल, यहाँ पे डिमिंग कंट्रोल एंड ऑल। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जब आप यहाँ पे ड्राइविंग मोड चेंज करते हैं ना तो इसके एनिमेशंस भी चेंज होते हैं। सो यहाँ पे आपको इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड मिलेगा। सो सब में ये एनिमेशंस चेंज होते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 8 इंचेस का है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और डिसेंट है। बहुत सारे इसमें फीचर्स वगैरह नहीं है, डिसेंट है। सो वो एक बात है। यहाँ पे ये ड्राइविंग इको है जो कि आपकी ड्राइविंग को रेट करता है। बट कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको सबसे पहले ड्राइवर और को ड्राइवर सीट वेंटिलेटेड मिलेंगी और इसकी वजह से ना ज़्यादा बेटर कंफर्ट है। और ये वेंटिलेटेड सीट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। सो ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बोथ आर वेंटिलेटेड। एंड देन वी हैव द 360 कैमरा ऑल्सो। इसमें ना वो बर्ड्स आई वाला व्यू नहीं है, अगर आपको ऐसे इंडिविजुअल करके देखना है तो वो आप देख पाएंगे, डिसेंट क्वालिटी है। बाकी वो बर्ड्स आई वाला मेरे को नहीं मिला विच आई फील कि होना चाहिए था, तब तो जाके यार 360 कैमरा का मतलब है। सो वो एक चीज़ है। बाकी नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, अडेप्टिव गाइडलाइंस देना चाहिए था। सो दिस इज द कैमरा। बाकी ये सब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। देन वी हैव लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद दिस डिस्प्ले। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, उसके बाद स्टार्ट स्टॉप, दिस इज फॉर द क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग,
तो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। दिस इज़ द गियर लीवर। उसके बाद अगर आपको ये हल्की सी लाइट चाहिए, मतलब यहाँ पे भी आती है और यहाँ पे भी आती है, सो अगर आपको ये लाइट वगैरह ऑन करना है यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। दिस इज़ द मोड सिलेक्टर। उसके बाद यहाँ पे हैंड ब्रेक और सेंटर में आपको एक टनल मिलती है यार, इसके अंदर इतना अच्छा एरिया है। उसके बाद ये सेंटर में आर्मरेस्ट भी है विद द सॉफ्ट टच, और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा एरिया है, सो काफ़ी बढ़िया। बाकी ये स्लाइड वगैरह नहीं होता है। उसके बाद इस गाड़ी में आपको दो ग्लब बॉक्स मिलेंगे, सो ऊपर वाला भी ग्लब बॉक्स है एंड देन वी हैव द लोअर ग्लब बॉक्स। इसमें आपको कूलिंग का फीचर मिलेगा। मेरे हिसाब से इसमें कूलिंग होना चाहिए था, बट नीचे की तरफ कूलिंग है। बाकी काफ़ी अच्छा एरिया है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। देन वी हैव दिस बेजल लेस IRVM, ये भी यार काफ़ी प्रीमियम दिखता है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक टिकट होल्डर, देन वी हैव माइक्स, यहाँ पे लाइट्स हैं और यहाँ पे एक मिरर है, दैट्स इट। सनरूफ वगैरह आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग्स अब स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। सो पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे ना, अब आपको यहाँ पे 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। और स्टैंडर्ड फीचर्स में आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS, ये सब मिलने वाला है। तो सेफ्टी भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट होने में हल्का सा वाइब्रेशन आता है, कुछ मेजर नहीं है बट हल्का सा आपको वाइब्रेशन फील होगा। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स पुट इट इन फर्स्ट गियर। वी आर इन स्पोर्ट्स मोड। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो टुडे वी हैव द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, और मेरे हिसाब से अगर आपको एक पावरफुल और वर्सेटाइल इंजन चाहिए ना, फिर आपको इसी के साथ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा बेटा पावर डिलीवरी है, ज़्यादा पावरफुल इंजन है और ये ज़्यादा वर्सेटाइल भी है। अगर आपका सिर्फ सिटी का काम है, अगर आप सिर्फ सिटी में ड्राइव करने वाले हैं, देन आई विल से यू कैन गो फॉर 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, बिकॉज वहाँ पे इनिशियल में अच्छी पावर है। और वहाँ पे भी आपको सजेस्ट करूँगा कि गो विद द ऑटोमेटिक, बिकॉज अगर आप वहाँ पे मैनुअल के साथ जाएंगे फिर पूरे टाइम आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो अगर आपका सिर्फ सिटी का काम है एंड यू वांट अ बिग व्हीकल, बजट में चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना है, देन गो फॉर 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। बट अगर आपको एक ज़्यादा वर्सेटाइल इंजन चाहिए जिसको आप हाईवे पे भी लेके जा पाएँ, जिसमें आपको ज़्यादा बेटा पावर डिलीवरी मिले और जिसमें ज़्यादा एफर्टलेस पावर हो, फिर आपको ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा बेटा पावर है। द इनिशियल पिकअप इज वेरी गुड एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 2000 RPM टिल नियरली 4000 RPM बढ़िया तरीके से पावर आती है। इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है एंड द टर्बो स्टार्ट्स किकिंग इन फ्रॉम 2000 RPM। सो 2000 RPM के बाद टर्बो किक इन करने लगता है और फिर जो पावर मिलती है ना, लाइक अराउंड 25-2800 RPMs, एकदम से यार ये गाड़ी लॉन्च होती है, एकदम से आपको वो टर्बो का बूस्ट मिलता है। सो देयर द पावर डिलीवरी इज वेरी गुड। सो अगर आपको एक ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, एक ज़्यादा वर्सेटाइल इंजन चाहिए, गो विद द टर्बो पेट्रोल। अगर सिर्फ सिटी वगैरह का काम है, गो विद नेचुरली एस्पिरेटेड विद द ऑटोमेटिक, मैनुअल के साथ मत जाना। सो दैट इज़ माई रिकमेंडेशन। बाकी इसकी रिफाइनमेंट वगैरह ठीक है, जब आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं तो हल्की हल्की आवाज़ आती रहती है एंड वंस यू गो टुवर्ड्स द रेड लाइन फिर ज़्यादा आवाज़ आती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द रिफाइनमेंट इज़ ओके, कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज हल्की आवाज़ तो आती रहती है बट ठीक है, उससे उतना डिस्टर्बेंस नहीं है। मेन दिक्कत आपको टॉप एंड में फील होने वाली है, टॉप एंड में ज़्यादा आवाज़ आती है। बाकी इंजन अच्छा है यार, फ्रीली रेव करता है एंड बिकॉज इट्स टर्बो बढ़िया तरीके से पावर आती है, पावर की कमी फील नहीं होती है एंड इंजन एकदम फ्रीली पावर देता है। सो एक बढ़िया बात है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले द शिफ्टिंग इज अ लिटिल नॉची इन दिस ऑल्सो एंड इन द नेचुरली एस्पिरेटेड ऑल्सो। सो ये हल्का सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो देयर आई फील इट शुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। बाकी दोनों ही में आपको एकदम हल्का क्लच मिलेगा, सो आराम से आप क्लच वगैरह यूज़ कर लेंगे सिटी में, ट्रैफिक में, नॉट एन इशू। और अगर मैं शिफ्टिंग वगैरह के बारे में बात करूं सो ठीक है, बस वो ये कि हल्का सा आपको वो नॉची फीलिंग आने वाली है और थ्रोज भी हल्के लंबे हैं।
बाकी अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए विद द नेचुरली एस्पिरेटेड आपको AMT मिलेगा, विद दिस टर्बो आपको CVT का ऑप्शन मिलेगा। सो अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, दोनों में ही अवेलेबल है ऑटोमेटिक, और इसका ऑटोमेटिक ज़्यादा बेटर है, CVT है। सो दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा, इफ़ यू वांट इट यू कैन हैव इट। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज गुड, बस ये है कि टर्निंग के टाइम यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा। सो जब आप ऐसे टर्न करते हो ना सिटी में, राइट टर्न लेफ्ट टर्न, तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट विजिबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं है। सो फॉर 90% ऑफ द टाइम द विजिबिलिटी इज गुड, बस टर्निंग वगैरह के टाइम यहाँ पे आपको हल्की सी दिक्कत होगी। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के NVH लेवल्स की तरफ। सो NVH लेवल्स आर डिसेंट। मैं डिसेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये इंजन की हल्की हल्की आवाज़ आती रहती है। एंड फिर आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ अगर रोड पे आती है ना तो उसकी आवाज़ भी आपको इंटीरियर में आने वाली है। सो अगर कोई पत्थर है या फिर अगर कोई पॉटहोल है तो वहाँ पे आपको सस्पेंशन की भी आवाज़ आएगी। उसके बाद मतलब हल्का बहुत खटर पटर कुछ कुछ चलता ही रहता है। सो देयर द NVH लेवल्स आर काइंड ऑफ ओके। अगर आप ज़्यादा तेज़ चलाएंगे फिर हल्की सी विंड की भी आवाज़ आती है आफ्टर 100 किलोमीटर्स पर आवर। सो NVH लेवल्स आर डिसेंट। अगर आप यहीं पे सेल्टोस, ब्रेजा या फिर नेक्सॉन वगैरह देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको बेटर NVH लेवल्स मिलेंगे। बाकी अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकिंग टेस्ट करके देखते हैं। ब्रेक्स आर गुड, ब्रेकिंग के मामले में दिक्कत नहीं है। द बाइट इज गुड, द स्टॉपिंग पावर इज गुड, सो ब्रेक्स आर गुड, नॉट एन इशू हियर। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो इस गाड़ी में आपको स्टिफ सस्पेंशन मिलेगा। सो जब तक रोड अच्छी है ना तब तक अच्छा लगता है बिकॉज गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है। कॉर्नर्स में भी काफ़ी मज़ा आता है, गाड़ी एकदम स्टेबल रहती है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है। बट जैसे ही आप कोई रफ रोड में जाएंगे ना वहाँ पे फिर उतना मज़ा नहीं आता है बिकॉज सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको उतना कंफर्ट वगैरह नहीं मिलने वाला है। जैसे अगर एकदम से आप कोई पॉटहोल वगैरह में जाएंगे ना वहाँ पे ये गाड़ी आपको पूरा शॉक देने वाली है, पूरा मतलब गड्ढे का फील देने वाली है। So there it's not very comfortable. According to me, the suspension could have been more on the comfortable side. ज़्यादा अगर कंफर्टेबल होता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट इट्स वेरी स्टिफ। सो अच्छी रोडों पे अच्छा लगता है, बट जैसी रोड ख़राब होगी फिर आपको उतना मज़ा नहीं आने वाला है। एक एक गड्ढा फील होगा, एक एक चीज़ फील होगी। सो देयर द कंफर्ट इज़ नॉट रियली गुड। बाकी नॉर्मल हाईवे वगैरह में प्रॉपर कॉन्फिडेंस वगैरह आपको आने वाला है। जब आप 100-120 पे चलाएंगे ना प्रॉपर कॉन्फिडेंस है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो विद दिस टर्बो in the city you can get around 12-13 kilometers per liter and on the highway you can get around 15-16 kilometers per liter। और मेरे हिसाब से इन द नेचुरली एस्पिरेटेड ऑल्सो वहाँ पे भी आपको सिमिलर माइलेज मिलेगा बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा एफर्टलेस पावर मिलती है। सो पावर एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कम थ्रॉटल देना पड़ता है, बट इन द नेचुरली एस्पिरेटेड आपको ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ेगा। सो वहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ सिमिलर माइलेज मिलने वाला है। माइट भी कि 1-2 किलोमीटर पर लीटर बेटर मिल जाए, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो 12-13 इन द सिटी, 15-16 ऑन द हाईवे एकदम आराम से चला लोगे तो 17-18 मिल जाएगा। दैट इज़ द मैक्सिमम आई विल क्लेम। सो दैट इज़ द माइलेज। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग के बारे में। सो स्टेयरिंग यार एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम लाइट वेट है, और जब आप तेज चलाते हैं तो अच्छे तरीके से वे अप होता है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है। सो देयर द स्टेयरिंग इज़ वेरी गुड। और जब आप इस गाड़ी को सिटी वगैरह में चलाएंगे, टेकिंग अ यू टर्न एंड ऑल इज़ वेरी ईजी बिकॉज ये देखिए एकदम हल्का स्टेयरिंग है। सो आराम से आप गाड़ी को टर्न कर लेंगे, मनूवर कर लेंगे। एंड द कैमरा इज़ ऑल्सो देयर, 360 कैमरा। सो ये सब बढ़िया है। द स्टेयरिंग इज़ वेरी प्रैक्टिकल। बस दिक्कत क्या है कि जब आप ऐसे टर्न करने के बाद एकदम से थ्रॉटल देते हैं ना तो ये वापस रिटर्न नहीं आता है। सो जैसे अगर मैं इसको टर्न करूं और फिर मैं एकदम से थ्रॉटल दूं तो ये वहीं पे अटक जाएगा। सो दैट इज समथिंग विच आई फील कुड हैव बीन बेटर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छे से वे अप होता है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस है। सो स्टेयरिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। सो बढ़िया है यार। Like this turbo engine is very good. The NVH levels and the suspension could have been better, but apart from that, this is a good car. अच्छा लगता है चलाने में। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको रेनो काइगर लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको कम प्राइस में एक बड़ी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिले, अच्छे फीचर्स मिले, इंजन के ऑप्शन भी मिले, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिले, फिर मैं कहूँगा दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटीरियर वगैरह फील होता है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। अब ये गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। बस ये है कि कुछ एरियाज में फिट एंड फिनिश कुड हैव बीन बेटर। जैसे कुछ जगहों पे
उतने अच्छे से पैनल अलाइंड नहीं है। उसके बाद जो मैंने आपको इंजन बे में दिखाया वहां पे भी वो एकदम गिर रहा है। सो देयर द फिट एंड फिनिश कुड हैव बीन बेटर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी गाड़ी है। बस एक चीज मेरे को लगा कि अगर टर्बो इंजन लोअर वेरिएंट्स में भी अवेलेबल होता ना, बिकॉज टर्बो अभी सिर्फ आपको सेकेंड टॉप और टॉप वेरिएंट में मिलेगा, सो अगर वो लोअर वेरिएंट्स में भी अवेलेबल होता तो ज्यादा बेटर रहता। बट वो एक चीज नहीं हुई है, तो वो मेरे को लगा कि अगर लोअर वेरिएंट्स में भी लॉन्च करे रेनो तो काफी बढ़िया रहेगा। बिकॉज अगर किसी को कम प्राइस में एक टर्बो इंजन चाहिए, ही कैन गो फॉर दैट वेरिएंट, बट वो अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर आपको यहाँ पे टर्बो चाहिए, अगर आपको सिटी के लिए चाहिए, गो विद द नेचुरली एस्पिरेटेड, अच्छी गाड़ी है और बढ़िया है यार, पहले से ज्यादा प्रीमियम है। सो आपको रेनो काइगर कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।